बुलेटिन का आगाज करेंगे। डेंगू मच्छर ने डंक तेज कर लिया। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 103 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 1180 तक पहुंच गई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 89 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 1000 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करते हुए तल्फ कर दिया गया है। डेंगू के हवाले से सर्विलेंस का अमल भी तेज कर दिया गया है। दूसरी जानिब डेंगू मच्छर के डंक ने भी मजीद तेजी आ गई है। 24 घंटों में डेंगू के मजीद शहर में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त मजमूई तादाद 1180 तक पहुंच चुकी है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 89 मरीज जेर इलाज हैं। 1000 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करते हुए लार्वा तल्फ कर दिया गया है। डेंगू मच्छर ने डंक तेज कर लिया। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 103 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 1180 तक पहुंच चुकी है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 89 मरीज जेर इलाज हैं। 1000 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया है। डेंगू के हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि डेंगू के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा, डेंगू के मजीद मरीज रिपोर्ट हो रही हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो डेंगू के अहवाल है वो बदस्तूर जारी हैं और एक तरफ कोरोना तो दूसरी जानिब जो डेंगू है वो महकमा सेहत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर से डेंगू के मजीद 103 रिपोर्ट मरीज सामने आए हैं और रवा साल से अब तक शहर लाहौर में डेंगू के 1180 कन्फर्म मरीज सामने आ चुके हैं और अस्पतालों में जो शहर के अस्पतालों में तकरीबन डेंगू के 79 मरीज दाखिल हैं। अगर डिटेल में बात की जाए तो शहर के गंगाराम में 14, मेयो अस्पताल में 10, जिला अस्पताल में 9, सिविल अस्पताल में डेंगू के 8 मरीज दाखिल हैं। इसी तरह शहर के शालीमार अस्पताल में 7, डॉक्टर अस्पताल में 6, फातिमा अस्पताल और गुलाब देवी अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज दाखिल हैं। और इसी के साथ आज डॉक्टर राशिद से जब हमारी सिलसिले में बात हुई तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि डेंगू के केसेस में एकदम क्यों इजाफा हो रहा है, क्या सर्विलेंस की जो एक्टिविटी है उसको तेज नहीं किया जाए, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो डेंगू है इस पर हमारी सर्विलेंस तेज कर दी गई है। एक दिन में शहर लाहौर में 10,000 के करीब स्प्रे की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि डेंगू को कंट्रोल किया जाए। कोशिश यही की जा रही है कि किसी ना किसी तरह डेंगू को कंट्रोल कर लिया जाए। अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल को डेंगू अस्पताल में तब्दील करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा, कब तक अस्पताल फाल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने सिटी फट्टू को बताया है कि हुकूमत पंजाब के महकमा हेल्थ ने ये फैसला किया है कि अगर लाहौर शहर में जो है डेंगू जो है कंट्रोल से बाहर हो गया तो फौरी तौर पर जो एक्सपो सेंटर का फील्ड अस्पताल है उसको डेंगू अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। और इस हवाले से महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ने तमाम इंतजाम, जरूरी इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए हैं और तैयारी मुकम्मल कर ली है। तमाम होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। जैसे अगर कंट्रोल से बाहर हुआ डेंगू तो ये एक्सपो सेंटर का जो फील्ड अस्पताल है ये डेंगू अस्पताल बना दिया जाएगा। इस हवाले से ये फैसला हो चुका है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 429 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 6 अमवात हुई हैं। कोरोना केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 429 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल का रोग रोजाना 1100 पाकिस्तानियों को निगलने लगा। आराम पसंद तर्ज जिंदगी, बसियार खौरी, तंबाकू नोशी और डिप्रेशन दिल के अमराज की बड़ी वजूहात हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि अमराज कल्ब से बचने के लिए वर्जिश करें और चिकनाई से पार खुराक इस्तेमाल करें। जिंदगी, बसियार खोरी, तम्बाकू नोशी और गैर मुतवाज़िन खुराक के इस्तेमाल से अमराज़ कल्ब की शरह में इजाफा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन में 1100 पाकिस्तानी दिल के अमराज के बाइस जान की बाजी हार जाते हैं। डिजीज और स्ट्रोक की वजह से डेथ्स हो रही हैं, वो आउट नंबर कर रही हैं तमाम और वजूहात जो है डेथ की।
इवन आपको पता है आजकल कोरोना की वबा फैली, एवरीबॉडी इज स्केयर्ड ऑफ दैट, बट कोरोना की बात अगर आप नोट कर लें, इवन एनसीओसी का डाटा वो 25 से 30 हज़ार शायद पूरे 1.5 साल में हुई हैं, जबकि हार्ट डिजीज़ के साथ पाकिस्तान अलोन में तकरीबन 4 लाख डेथ्स पर ईयर हो रही हैं। वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से आगाही देते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर अफसर रजा ने कहा कि डिप्रेशन और ज़हनी दबाव भी दिल के अमराज में इजाफे का सबब बन रहा है। ये स्ट्रेस और टेंशन जो है ये आप इस हद तक ये अफेक्ट कर सकती है दिल को कि मेरे 30 साल के तजुर्बे में मैंने देखा है कि जितने भी हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या बात है, आप स्ट्रेस में तो नहीं थे, कोई क्यों हो गया हार्ट अटैक, तो उनमें से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो उनका जवाब ये होता है कि जी मेरा बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया था। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेंबरान प्रोफेसर अंबर मलिक और प्रोफेसर नुमान नसीर ने गैर मुतवाज़न खुराक और सिगरेट नोशी से परहेज पर जोर दिया। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को खास एहतियात का मशवरा दिया। इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्राइमरी पीसीआई अगर आपको बड़े सेंटर्स के अंदर आप लैंड करते हैं, आपको काउंसिल किया जाता है, कहा जाता है कि आपने प्राइमरी पीसीआई करानी है तो आप करवा लीजिए। आप जो है इस चीज़ से ना हिचकिचाएं कि स्टेंट है और नहीं डलवाना या इससे पूछ उससे पूछ, क्योंकि वक्त नहीं है। के लिए ये है कि आपकी फास्टिंग शुगर लेवल आप आराम से चेक कर सकते हैं, वो 100 से कम आनी चाहिए। अगर 100 से ऊपर है तो आपको ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, 126 से ऊपर जाती है तो फिर आपको शुगर का डायग्नोसिस दिया जाता है और उसमें 3 महीने का एवरेज का टेस्ट भी होता है। अगर वो 6.5 से ऊपर आए तो शुगर का कहा जाता है और 6 से 6.5 के दरमियान जनरली ग्लूकोज इंटॉलरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि 1 घंटा वर्जिश और चिकनाई से पाक खुराक के इस्तेमाल से दिल के अमराज पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अजमत अवान, सिटी 42। तारीख में पहली बार तमाम बड़े अस्पतालों में एमएस के ओहदे खाली हैं। म्यू गंगाराम सर्विसेज, पीआरसी जनरल और जिना में एमएस का ओहदा खाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में एमएस की असामी तायुनाती की मुंतजर है। कोट ख्वाजा सईद और मजंग अस्पताल में भी एमएस की असामी खाली पड़ी है। शाहदरा, मियां मुंशी, सैयद मिट्ठा, यकी गेट अस्पताल में भी एमएस का ओहदा खाली है। एमएस के ओहदों पर आर्जी तायुनातियों से इंतजामी उमूर मुतासर हो रहे हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने साल कबल मुस्तकबिल में तायुनाती के लिए दरख्वास्तें तलब की थी। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा अस्पतालों में एमएस की तायुनातियां क्यों ताखीर का शिकार है? हुकूमत की संगीन नौयत की लापरवाही, अदम तवज्जही के बायस शोबा तिब में पहली मरतबा ये जो है वो देखने को मिल रहा है कि तमाम शहर के जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उनमें इस वक्त एमएस के ओहदे खाली पड़े हैं। लाहौर में बड़े टीचिंग अस्पतालों में एमएस के ओहदे कई माह से कई साल से जो है वो खाली पड़े हैं और अभी तक मुस्तकिल तैनातियाँ नहीं की जा सकें। म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जनरल अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, जनाह अस्पताल, इसके अलावा कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जो कि हाल ही में जो है वो जिसका एमएस पौधा खाली हुआ, इसके साथ यकी गेट, सैयद मिट्ठा अस्पताल, गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा और इसके अलावा मियां मुंशी अस्पताल, मजंग अस्पताल, ये तमाम जो शहर के जो है वो छोटे और बड़े टीचिंग अस्पताल हैं इनमें इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे खाली पड़े हैं। आर्जी चार्ज देकर डंग डपाओ पॉलिसी के तहत जो है वो काम चलाया जा रहा है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुस्तकिल एमएस जो हैं वो तैनात करने के लिए 1 साल पहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थी, लेकिन इस जो है वो दरख्वास्तों की जो है वो वसूली का जो अमल था इसके बाद इंटरव्यूज़ किए जाने थे और ये तवक्को थी कि मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात होंगे। इस बात को भी 1 साल गुजर चुका, उसके बाद से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अभी तक कोई और पेशरफ जो है वो इस हवाले से करने में ताहाल नाकाम है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे खाली होने से जो इंतज़ामी उमूर है, ख़ास तौर पर जो सफाई का निज़ाम है, अद्वियात की ख़रीदारी, उनकी फ्राहमी, इसके साथ साथ जो पेशेंट केयर है वो मुतासर हो रही है, माली उमूर मुतासर हो रहे हैं। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा देखने में आ रहा है कि तमाम बड़े अस्पताल और इसके साथ साथ मजमूई तौर पे जो बेशतर टीचिंग अस्पताल हैं शहर के, वहाँ पे मेडिकल सुपर ये हुकूमत तैनात नहीं कर सकती।
ताहाल तायुनाती अमल में नहीं लाई गई। ज़ाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से मुलाकात की गई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की के दरमियान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम उमूर ज़ेर बहस लाए गए हैं। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए और इसके साथ साथ खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से। ये अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की के दरमियान और ये इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम उमूर ज़ेर गौर लाए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ खित्ते की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने और दीगर रवाबित को भी मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले जानते हैं ज़ाहिद चौधरी से। जी ज़ाहिद चौधरी साहब, बताइएगा मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल माल्की जो हैं उनकी आज मुलाकात हुई और इसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर मजमूई खित्ते की सूरत हाल जो है उस पर वो ज़ेर बहस आई। जबकि इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानियों के हमेशा दिल के करीब है और पाकिस्तान के दिल जो है वो सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं और सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़े भाई की तरह जो है वो पेश आता है। इस मौके पर जो अवामी जो तावन है उसको दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ाने के हवाले से भी जायजा लिया गया। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी सफ़ीर को पंजाब में जो तरक्याती मनसूबे इस वक्त हुकूमत के जारी हैं उस हवाले से भी आगाह किया और उनके बारे में भी जो है वो ब्रीफिंग की। ठीक है, ज़ाहिद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की के दरमियान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। ये अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना रवाबित को मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर नवाफ अल माल्की से और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का भी इयादा किया गया है। इस मुलाकात में
और मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में मजमूई खत्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के हवाले से, रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की और इस मुलाकात में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और इस हवाले से जो है गुफ्तगू हुई है अहम, और कहा गया है कि मुस्तक़बिल में रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सऊदी सफ़ीर की स्पीकर पंजाब असम्बली से भी मुलाकात हुई है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते में दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर के हवाले से गुफ्तगू की गई है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया गया है। ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू भी की गई है। दूसरी जानिब सऊदी सफ़ीर ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई है। सऊदी सफ़ीर ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, इस अज़्म का इयादा किया गया है और दोनों जो है ममालिक के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात को भी मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। सऊदी सफ़ीर की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात हुई है। सऊदी सफ़ीर की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात भी की गई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत भी ज़ेर बहस लाए गए हैं और ख़त्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एक एक करके सारे चले गए। पंजाब पुलिस की तरक्याती स्कीमों के लिए कायम यूनिट खाली होने लगा। आईजी ऑफिस में कायम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट का एक और ऑफिसर मुस्ताफी हो गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट वकास जावेद ने भी ओहदा छोड़ दिया। आला पुलिस अफसरान की अदम तवज्जुही से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट उजड़ गया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के 15 में से 10 अफसरान इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के छोटे रैंक के सिर्फ 5 ऑफिसर रह गए। 2017 में ग्रेड 14 से ग्रेड 19 के 15 माहिर अफसरान को भर्ती किया गया था। डिटेल्स देंगे अली साही से। जी अली साही, क्या वजह है एक और ऑफिसर मुस्ताफी हो गया? जी बिल्कुल, आईजी ऑफिस में लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी तरक्याती स्कीमें तैयार होती हैं या जितना भी उनका बजट इस्तेमाल होता है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सर्वे के लिए माहिर 15 अफसरान जो थे वो भर्ती किए गए थे। इसमें असिस्टेंट से लेकर डायरेक्टर प्रोजेक्ट तक की सीटों को फिल किया गया था और एक ये नया यूनिट तश्कील दिया गया था जिसमें तमाम अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। गुज़श्ता सालों में 9 अफसरान इसके इस्तीफा दे गए थे और गुज़श्ता रोज डायरेक्टर प्रोजेक्ट जो कि ग्रेड 19 की सीट थी, वकास जावेद भी इससे रिजाइन कर गए हैं। अब जो पंजाब पुलिस की तरक्याती स्कीमें हैं या तरक्याती बजट है, इसके लैप्स होने का भी खतरा है और ये स्कीमों के ऊपर चूंकि तमाम की तमाम वर्किंग मुतलका यूनिट करता है जो 2017 में साबिक आईजी पंजाब। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका।
खेल के मैदान से खबर है, कौमी क्रिकेट टीम की ए टीम आइंदा माह श्रीलंका का दौरा करेगी। 2, 4 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। शाहीनों की ए टीम 21 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंचेगी। पहला 4 रोजा मैच 28 अक्टूबर और दूसरा 4 नवंबर को शुरू होगा। वनडे मैचेस 10, 12 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कौमी क्रिकेट की ए टीम आइंदा माह श्रीलंका का दौरा करेगी। 2, 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। शाहीनों की ये टीम 21 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंचेगी। पहला 4 रोजा मैच 28 अक्टूबर और दूसरा 4 नवंबर को शुरू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।